सीजीएल का 20,000 पदों पर भर्ती आया है, लगभग सब फॉर्म फिलअप कर रहा है। पैटर्न भी चेंज हो गया है, टायर 3 को भी हटा दिया गया है। एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपए जनरल ओबीसी के लिए, और बाकी जो एसटी एससी महिलाएं उनको तो पैसा देना ही नहीं है फॉर्म फिलअप करने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इस बार ना आपका टायर 2 में रीजनिंग और जीके को डाल दिया गया है, जो पहले मैथ और इंग्लिश था, लेकिन अब उनके साथ साथ रीजनिंग और जीके भी रहेगा, क्योंकि अब इनको चाहिए फुल इज्जत। दूसरी बात यह रहा ना कि रीजनिंग और जो जीके आपके एग्जाम में आता था टायर 1 में, अब लगभग वो नहीं आएगा। तो इसको तैयारी बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से। क्या क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक पर हाथ मारना है, सब बताऊंगा इस वीडियो में। पहले आप मोटा मोटी तौर पर ना गलती मत करना, क्योंकि पद ज्यादा है, इस बार कटअप भी कम जाएगा, पैटर्न चेंज हुआ है, सब बताऊंगा, जरूरी बात है, बहुत जल्दी। पहला बात, ये जो फॉर्म फिलअप होगा वो 17 तारीख से 8 अक्टूबर के बीच में जो भी ग्रेजुएट है वो हर कोई ये फॉर्म डाल सकता है। एप्लीकेशन फीस बता ही चुका हूं, 100 रुपए है, और जो एसटी एससी महिला हैं उनको 1 रुपए भी नहीं देना है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। जो सबसे कम उम्र चाहिए 18 और मैक्सिमम 30 साल। बाकी जो लागू होता है एसटी एससी ओबीसी के लिए वो रहेगा 3-5 साल वाला क्राइटेरिया। अब याद रखिएगा, टायर 1 जो पहला एग्जाम होगा वो टायर 1 होगा, उसमें आपका चारों सब्जेक्ट है, मैथ रीजनिंग जीके इंग्लिश, जैसे होता हुआ आया वैसे ही रहेगा। 25-25-25 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी 50-50 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और इसको करने के लिए समय मिलेगा आपको 60 मिनट का। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप चले जाएंगे टायर 2 में। बस अगर इसको क्वालिफाई कर लिए नौकरी पक्की, क्योंकि टायर 3 इस बार नहीं है। जो कटअप बनेगा वो इसी के आधार पर बनेगा। 3 सेक्शन में बांटा गया है, पहला सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन। जो तीसरा सेक्शन है कंप्यूटर और डाटा एंट्री ना, इसको करने के लिए आपको मिलेगा 15 मिनट और डाटा एंट्री के लिए 15 मिनट। ये जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर ठीक ठाक आप किए ना तो आपको इसमें से कोई नहीं हटा सकता, यानी इस पे कटअप कोई डिपेंड नहीं करेगा। जो कटअप बनेगा ये 2 सेक्शन को मिलाकर बनेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब यहां पर देखना, पहले सेक्शन में ना मैथ और रीजनिंग है। मैथ कितना क्वेश्चन? 30, रीजनिंग कितना? 30। हर क्वेश्चन के नंबर 3 मार्क्स, तो 90 नंबर का मैथ हो गया, 90 नंबर का आपका रीजनिंग हो गया। और इस पूरे सेक्शन को करने के लिए आपको समय मिलेगा 60 मिनट का। और दूसरा सेक्शन है इंग्लिश और जीके। इंग्लिश 45 क्वेश्चन 3 मार्क्स करके 135, जीके 25 क्वेश्चन 3 मार्क्स करके 75। इसको भी करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट। अब यही 2 सेक्शन ऐसा है ना जो आपका फाइनल कटअप जो है वो तैयार करेगा कि आप एग्जाम निकालिएगा कि नहीं निकालिएगा। लेकिन एक बात याद रखना, खुशी तो सब हो गए भैया, जीके भी आ गया, रीजनिंग भी आ गया, मैथ का क्वेश्चन भी कम हो गया, लेकिन याद रखना जैसा टायर 1 में रीजनिंग आएगा ना, उससे बहुत एडवांस रीजनिंग आपको पढ़कर जाना है। यानी मानकर चलो रीजनिंग में जितने भी चैप्टर हैं, जैसे मान लो एनालॉजी हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, कैलेंडर हुआ, क्लॉक हुआ, पेपर कटिंग हुआ, डाइस हुआ, डायरेक्शन हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, ये सब तो आपको पढ़ना ही है। यानी अगर इतना मायने नहीं रखेगा ये सब टॉपिक रीजनिंग में जो टॉपिक मायने रखेगा ना टायर 2 में, वो टॉपिक रखेगा आपका सारा इंपॉर्टेंट। जितने भी टाइप के पजल है, मोटा मोटी 4 टाइप का पजल है, ये चारों टाइप का पजल को आपको अच्छे से तैयार करना है। एक तो लीनियर, एक फ्लोर, एक सर्कल वाला केंद्र वाला और एक बॉक्स वाला। ये चारों टाइप के पजल को अच्छे से कर जाना है। ये मत सोचना नॉर्मल रीजनिंग नहीं, टायर 2 में रीजनिंग डाला है तो अच्छे लेवल का पूछेगा। प्लस जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करो कि जो भी क्वेश्चन आए वो करेंगे। प्लस डिसीजन मेकिंग, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो रीजनिंग में टायर 2 में जो रीजनिंग डाला गया है ना, और जो खेला करेगा वो ये सारे टॉपिक आपका स्कोर करेगा। यही सब टॉपिक कर अच्छे से जाना टायर 2 में। और मैंने आपको काफी बार
बहुत बार ना ये सब टॉपिक करवाए हैं। बहुत जल्द रीजनिंग क्लास स्टार्ट करेंगे रात को 10 बजे, दोबारा से करवाएंगे। और हम ना ये नहीं कि टायर 1 को लेकर ही चलेंगे। जब रीजनिंग क्लास करवाएंगे तो टायर 1 टायर 2 दोनों के पेपर को लेकर चलेंगे, ताकि आपका तैयारी पूरा नौकरी लगने तक हो। ठीक है, प्लस जीके में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। जीके बाबू मैं बोलूंगा ना, आप जीके पूरा ना रट्टा मारना स्टार्ट करिए अभी से। आप पेपर उठाकर देखो पिछले 10 साल का ना, तो आप देखोगे 40 से 45 टॉपिक ऐसा है जहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। बहुत समय है, अभी भी डेली अगर 2-2 टॉपिक भी कंप्लीट करोगे ना तो ये सब कंप्लीट हो जाएगा। आप ना एक बार हट रहे हैं, आप इस बोर्ड से हट रहे हैं, एक बार ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ना टॉपिक नोट कर लीजिए। ये सब टॉपिक मैंने आपको ये सारा टॉपिक दिया है। ग्रुप डी को भी दिए थे, एनटीपीसी को भी दिए थे, अभी जीडी का एग्जाम आने वाला है, आरपीएफ का एग्जाम आएगा, सीजीएल का एग्जाम आएगा। आप कम से कम जीके में ये सब टॉपिक कंप्लीट करो। आपके पास है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आपको सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन जो है ना, उस पर आपको ये सारा टॉपिक मिल जाएगा। और एक ही पीडीएफ में सब नहीं डालें, हर टॉपिक अलग अलग, मतलब वो टॉपिक खोलें, पढ़ें, बहुत शॉर्ट नोट्स में हर एक टॉपिक रेडी किए। आपको प्रिंट करवाने का भी जरूरत नहीं है, चाहो तो डाउनलोड कर प्रिंट करवा भी सकते हैं, लेकिन ऐसे बना है कि आपको प्रिंट करवाने का भी जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर मात्र 98 में मिल जाएगा, जिसमें 21 का करंट अफेयर, 22 का पूरा करंट अफेयर अगस्त तक का, सितंबर का डाल देंगे, जीके के 3500 क्वेश्चन जो पिछले 10 साल में सबसे अधिक बार पूछा गया है, प्लस ये सारा स्टैटिक जीके का टॉपिक, ये सब आपको वहां पर मिल जाएगा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो, पंचवर्षीय योजना हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, जो भी लोकसभा, राज्यसभा, झील, शहर, बंदरगाह, महत्वपूर्ण नीति योजना, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहां पर? सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर। तो जीके को अच्छे से कंप्लीट करो, करेंट अफेयर को अच्छे से पढ़ो। 2 अक्टूबर से ना, गांधी जयंती के दिन से सुबह 8 बजे से डेली आपको करंट अफेयर जैसे करवाए थे ना, वैसे ही स्टार्ट करवाएंगे पूरे बारीकी से, ताकि एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का भी छूटे ना। तो जीके वाले सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट करो, रीजनिंग को अच्छे से समझो, रीजनिंग में हमको पढ़ना क्या है। बाकी जो पैटर्न इंग्लिश का था, मैथ का था, वही रहने वाला है। तो रीजनिंग मैथ में आपको पता ही है, जो इस बार बदलाव हुआ है वो हुआ है जीके और रीजनिंग में। तो इसमें क्या करना है मैंने आपको बहुत बारीकी से बताया है। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट्स करना, मैं उसका। सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर खोलकर सक्सेस की 98 खोल लेना है। जैसे ही एप्लीकेशन आएगा, इसको फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी देकर रजिस्टर्ड होने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा फ़ोन में। ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगा उसके बाद होम पेज पर ही आपको दिखेगा ऊपर में ब्रह्मास्त्र बोलकर, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तब जाकर आप 98 में ले सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कार्ड, किसी से पेमेंट कर कर, या फिर नीचे में देखोगे वीडियो दिया गया है, इस पर भी आप क्लिक करोगे ना तो पीडीएफ कोर्स इसके अंतर्गत आपको वहीं पर आप आ जाएंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे, पेमेंट कर दिए, खरीद लिए, उसके बाद देखो आप क्या क्या आपको मिलेगा। स्टैटिक जीके जैसे खोलोगे ना टॉपिक वाइज, अब देखो हर टॉपिक आपको दिए, हर टॉपिक, जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहा है, हर टॉपिक, इसको आप ओपन कर कर डाउनलोड कर कर प्रिंट भी करवा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैं तो बोलूँगा प्रिंट करवाने का जरूरत ही नहीं है। आप घूमते फिरते आपको जो टॉपिक पढ़ना है खोल कर पढ़ लीजिए, 1 साल तक का वैलिडिटी है। उसके बाद आप करेंट अफेयर देखो, 21 का पूरा है, 22 का अगस्त महीने तक का अपडेट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। और जीके वाले सेक्शन में 3 पार्ट है, और ये 3 पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 साल से सबसे अधिक अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन आपसे बना है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। ये सब कुछ 98 में मिलेगा, चलता फिरता तैयारी आपके पॉकेट में, प्रिंट करवाने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है।